8 मई 2017 को भारत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अमल दरामद रुकवाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ में दरखास्त दायर की। भारत ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुलभूषण जाधव को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत जंगी कैदी को हासिल हुकूक दिए जाएं। 15 मई 2017 को आलमी अदालत में भारतीय दरखास्त की समाअत हुई, जिस पर पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दिया कि वियना कन्वेंशन के तहत जंगी कैदी के हुकूक कुलभूषण जाधव को हासिल नहीं, क्योंकि 2008 में कैदियों के तबादले पर होने वाले पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदे में ये बात शामिल थी कि सिक्योरिटी खदशात के मामले पर केस टू केस मेरिट पर फैसला किया जाएगा। The jurisdiction under the Vienna Convention of 1963 is not as untrammeled as my learned friend has suggested. It is limited. दोनों जानिब का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 18 मई 2017 को आलमी अदालत ने फैसला सुनाया और पाकिस्तान को हिदायत की कि मुकदमे का हतमी फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी न दी जाए। 22 जून 2017 को कुलभूषण जाधव ने मिलिट्री अपीलेट कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रहम की अपील की। उसी रोज कुलभूषण जाधव की दूसरी वीडियो भी सामने आई। सितंबर 2017 से 17 जुलाई 2018 के दरमियान आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान और भारत की जानिब से कुलभूषण जाधव केस में दो जवाब जमा कराए गए। पाकिस्तान ने पहला जवाब 13 दिसंबर 2017 और दूसरा जवाब 17 जुलाई 2018 को जमा कराया। 25 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कुलभूषण से उसकी वालिदा और अहलिया की दफ्तर खारजा में मुलाकात करवाई। ये मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। 18 फरवरी 2019 को आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमे की एक बार फिर समाअत शुरू हुई। समाअत के पहले रोज बेंच में शामिल पाकिस्तान के एडहॉक जज तसद्दुक हुसैन जिलानी की तबीयत नासाज हो गई, जिसकी वजह से वो बेंच का हिस्सा न बन सके। इंडिया की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने दलाइल अदालत के सामने पढ़े, जिन्होंने ज्यादातर जोर वियना कन्वेंशन और उसकी शिक 36 की तशरीह पर दिया। इंडिया ने इस बात पर बहस की कि पाकिस्तान ने उनकी सिफारती मशावरत की दरखास्त रद्द करके वियना कन्वेंशन 1963 की नफी की है। 19 फरवरी 2019 को समाअत के दूसरे रोज दलाइल का आगाज पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने किया। उन्होंने पाकिस्तान में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की कार्रवाइयों के बारे में अदालत को बताया। The commander Kulbhushan Yadav, working for the India's Research and Analysis Wing, entered Pakistan with a predetermined aim on the instructions of the government of India. पाकिस्तान की तरफ से वकील खाबर कुरैशी ने शिक 36 को जासूसी के जुमरे में देखने पर जोर दिया और कहा कि इस बुनियाद पर सफारती मशावरत रद्द करने का जवाज बनता है। खाबर कुरैशी ने अदालत को ये भी बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान के सवालों का तहरीरी जवाब नहीं दिया। 20 फरवरी 2019 तीसरे दिन की समाअत के दौरान इंडियन वकील ने खाबर कुरैशी के लहजे और अल्फाज के चुनाव पर एतराज किया, लेकिन उसी रोज इंडिया की तरफ से मुकर्रर करदा नुमाइंदे डॉक्टर दीपक मित्तल ने अदालत में अहम ऐलान किया कि अगर इस केस की समाअत पाकिस्तान की किसी रवायती अदालत या सिविल अदालत में रखी जाए तो भारत को मंजूर होगा। Direct a trial under the ordinary law before civilian courts after excluding his confession that was recorded without affording consular access and with the right to India to arrange for his legal representation. इस बयान को पाकिस्तान की जीत के तौर पर देखा गया। चौथे रोज यानी 21 फरवरी 2019 को आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का आखिरी दिन था। पाकिस्तान की तरफ से वकील खाबर कुरैशी ने स्लाइड्स का सहारा लेते हुए बयान सामने रखा, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि इस केस के हक़ाइक़ देखते हुए कुलभूषण को सफारती सर्विसेज नहीं देनी चाहिए।